मीर की हम राज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मेरे ख़्याल में उर्दू ज़बान ऐसी ज़बान है जो कि यूनाइटेड इंडिया को सही तरीक़े से रिप्रेजेंट करती है। उसमें हिंदी भी है, उसमें उर्दू भी है, उसमें और भी कोई तमिल और वो अल्फाज भी इस्तेमाल हो जाते हैं तो फिट इन हो जाते हैं। और उर्दू इतनी अच्छी तरह से सारे ख़यालात, सारे तजुर्बात सब। अब उसके बाद जब कोई पूछे नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी। तो ये सोच के कि उर्दू अब कहाँ है सही तरीक़े से, जिसकी बाबत हम कहते कि शुआरा कहते थे कि आप लोग जब मैं नहीं रहूँगा, हम नहीं रहेंगे तो आप कहेंगे हमने उनको देखा था, जो उर्दू के बड़े शायर थे। तो इस तरह से उर्दू ज़बान ऐसी है, मिली जुली ज़बान है। हिंदी उसमें इतनी ज़्यादा है कि हिंदी उर्दू के बगैर नहीं रह सकती और उर्दू हिंदी के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकती। तो ये ख़्याल था कि अगर उर्दू ज़बान को किसी तरह से ऐसी उर्दू अकेडमी के नाम से अगर उर्दू को सही तरीक़े से प्रिज़र्व कर लिया गया और उसको आगे बढ़ाया गया, तो यूनाइटेड इंडिया, मिली जुली हिंदुस्तान, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान सही माने में रिप्रेजेंट होएगा। और सेंटर हिंदुस्तान का दिल्ली लखनऊ, और उसकी ज़बान उर्दू सबको जोड़ के और सामने लाती थी। तो उर्दू अकेडमी हर जगह बनेंगी। ये 1972 में बेगम हमदा बिल्ला साहिबा की कोशिश से और इंदिरा गांधी जी की दिलचस्पी से ये एकेडमी बनी। गुजराल कमेटी ने एक सिफारिश की थी कि एकेडमी सारे स्टेट में उर्दू प्रमोशन के लिए एकेडमीज़ बनाई जाएं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े शायर और अदीब मर गए और उनके दीवान जो है दीमक की नज़र हो गए और वो मंजर आम पे नहीं आ सके। आज शायद अगर वो आते तो जो हमारे मंजर आम पे अदीब हैं उनसे कई गुना तादाद होती इन अदबा की। तो लिहाजा ये हमारी स्कीम बहुत अच्छी है और इसमें हम लोग 75% अब तक हम लोगों ने कम से कम 1200-1400 मसौदे छपवा दिए इस तरह एक पिछले 5 साल में। और अगर पूरे 72 से अब तक लेके देखा जाए तो कम से कम ये 5000 के तादाद से ऊपर हो जाती है। और स्कीम इसके अलावा हमारी अभी इस वक्त लेटेस्ट जो स्कीम आई है उर्दू कोचिंग स्कूल, ये बहुत पॉपुलर स्कीम है हमारी। हमने उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 48 स्कूल इस वक्त खोल रखे हैं और वो शाम के वक्त 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक उन लोगों को जिनको उर्दू पढ़ने का मौका नहीं मिला, 16 साल से लेकर और 100 साल तक के लोगों को, उनको कोचिंग देते हैं उर्दू के। 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स है। 6 महीने बाद हम लोग उनको सर्टिफिकेट देते हैं और इसमें हम टीचर की तनख्वाह देते हैं, उनको एक सोसाइटी को भी 1000 रुपये महीने देते हैं और फ्री किताबें और कापियाँ देते हैं इस स्कीम में। ये हमारी स्कीम है। फिर हमारी लाइब्रेरी एड्स की एक है स्कीम हमारी, लाइब्रेरी एड, जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं जिन्होंने लोगों ने खोल रखा है गांव-गांव में और शहरों में, तो उन लोगों को हम लोग एड एनुअली एड देते हैं
और ये एड हमारी 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। उसमें 50% हम किताबें दे देते हैं, 50% उनको चेक दे देते हैं। इसी तरह हमारी 9 स्कीमें कुल हैं। और उसके अलावा हमारे 2 किताबत स्कूल चल रहे हैं, एक यहाँ और एक इलाहाबाद में। हम लोग राइटर्स की डिमांड एक तो ये रहती है कि एड टू ऑथर, हमको मदद दीजिए, बीमारी में मदद दीजिए, लमसम एड दीजिए। फिर दूसरी किताब उनकी जो असासा है यानी किताब जो स्क्रिप्ट है उसको छपवा दीजिए। ये सब उनकी मेन डिमांड्स होती हैं। या हम लोग जो मुशायरे करते हैं, नहीं कर रहे हैं तो दबाव होता है कि नहीं मुशायरे कीजिए। एनुअली दो मुशायरे ज़रूरी हैं जो हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी पे। बाकी अदर्स कुछ प्रोग्राम अगर हमारी कमेटी बनाती है तो हम लोग करते हैं। साल में सेमिनार्स करते हैं, खुद भी करते हैं, और कुछ सोसाइटीज़ को एड करा देकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कराते हैं। वो प्रोग्राम हमारा बहुत अहम है। मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे अदीब शायर अगर उर्दू एकेडमी किसी मुशायरे में किसी शायर बुला लेती है तो समझते हैं कि उस शायर पर ठप्पा लग गया, सनद हो गई कि ये शायर है, ये इसकी अहमियत। या किसी किताब पे अगर हमने एड दे दिया तो माना जाता है कि ये किताब अच्छी होगी। या किसी को अगर हमने अवार्ड दे दिया तो माना जाता है कि वो बड़ा शायर अदीब है। उर्दू असल में बढ़ भी रही है, एक तरह से देखा जाए पॉपुलेशन चूंकि बढ़ रही तो उर्दू बढ़ रही है, मगर जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो नहीं है। क्योंकि हम अगर उर्दू के प्रोफेसरान को ही ले लें, एक सर्वे छोटा सा करें तो उनके सारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे होंगे। हमने खुद नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को उर्दू। ये बड़ी तकलीफ दे बात है, अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम अक्सर मैगज़ीन में अपने इदारिये में लिखते हैं कि साहब आप अपनी जनरेशन को ज़रूर पढ़ाइए, उर्दू स्कूल में ना पढ़ाइए तो कम से कम घर पे पढ़ाइए। आप अपना ये असासा इसको जो है दे के जाइए अगली नस्ल को। हमारे इस लाइब्रेरी में जहाँ तक मैंने पढ़ा और देखा है, सबसे बड़ी चीज़ हमारे जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन का असासा बहुत बड़ा है। वो 1922 से लेकर और अब तक की मैगज़ीन हैं, अभी तक की मैगज़ीन हम लेटेस्ट भी रखते हैं और बाइंड करके उनको सेव करके रखते हैं। और वो मैगज़ीनें बहुत काम की हैं, ख़ास करके रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। और वो ऐसे से उसमें मैगज़ीन हैं, मुजल्ले हैं जो बंद हुए उनको कम से कम 50-50 साल हो गए हैं और उनके शुमारे कहीं नहीं मिलते, उर्दू एकेडमी में मिलते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास माइक्रो फिल्म हैं जो 250 के करीब हैं, उसके पॉजिटिव हैं हमारे पास, वो रिसर्च स्कॉलर्स के बड़े काम आते हैं। फिर असासा सबसे बड़ा हमारे पास तहकीकी और तनकीदी उर्दू किताबों का है। उर्दू किताबें कम से कम 50,000 मेरे पास हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी उर्दू मालियत की किताबें किसी और लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेंगी। लाइब्रेरी इससे बड़ी बड़ी मिलेंगी मगर उनके पास मिक्स असासा होगा। हमारे पास उर्दू से मुतल्लिक़ और उर्दू की खालिस किताबें हमारे पास आपको मिलेंगी। लाइब्रेरी में हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ तक कि यूएसए से भी आए, कनाडा से भी आए, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और यहाँ से राजस्थान चूरू से आए, कश्मीर से आते हैं, और आपके यहाँ लखनऊ के लोकल तो लोग फ़ायदा उठाते ही हैं। मगर इस अब लाइब्रेरी का ट्रेडिशन आपके इलेक्ट्रॉनिक की वजह से थोड़ा कम हो रहा है, नेट पे भी लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, वरना ये लाइब्रेरी हमारी बहुत से लोगों को इसलिए रिसर्च कराया है। और अगर आप उनकी किताबें उठा देखें तो उसमें अक्सर हमारी उर्दू एकेडमी की शुक्रिया लिखा हुआ है। हमारे यहाँ हम लोग 2 मैगज़ीन निकालते हैं, एक मंथली है और जिसको ख़बरनामा कहते हैं, वो इस तरह है। ये ख़बरनामा मैगज़ीन हम निकालते हैं मंथली। ख़बरनामे में एक छोटा सा पार्ट ख़बरों का होता है, एकेडमी की एक्टिविटीज़ और या लखनऊ में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। दूसरा सेमाही है, 3 महीने में निकलता है, इसको अकादमी ही नाम से दिया गया है। इसमें सिर्फ रिसर्च वर्क होता है, तनकीदी मज़ामीन जिसको कहते हैं। अभी हमने लेटेस्ट प्रोफेसर एहतशाम नंबर निकाला है, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन नंबर, जो बहुत लोगों को पसंद आया। उससे पहले हम लोगों ने मोहम्मद हसन नंबर निकाला, हयातुल्लाह अंसारी नंबर निकाला। तो नंबर की एक लंबी फहरिस्त है। अभी हम लोगों ने इसी सिलसिले की कड़ी मैं उर्दू हूँ एक प्रोग्राम की, ड्रामे को पूरी फुल्ली मदद की और बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ।
ऐसा है कि यहाँ तो जो है वो करीब करीब 3000-4000 की डेली सेल हो जाती है। लेकिन हमारे जो ये किताबें हैं ये वर्ल्ड बुक फेयर में हम लोग लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जितने एग्जीबिशन होते हैं उसमें लगाते हैं, यहाँ तक कि छोटे मोटे एग्जीबिशन में हमारा स्टॉल लगता है। और वहाँ हम एक हफ्ते में करीब 40,000, 50,000, 55,000, 60,000, जैसे बम्बई वगैरह में तो हम लोग 60 से भी ऊपर निकल जाते हैं। दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में इससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे होते हैं उसमें भी करीब 35-40 के लगभग इनकम हो जाती है। सबसे पहला सिलसिला तो इस किताब का है अल हिलाल का। ये सन 85 से लेकर 86-88 तक का ये सिलसिला महमूद इलाही साहब जहाँ पे चेयरमैन हुए थे तो उन्होंने इसको छापने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, जिसके लिए 3-4 लोग उन्होंने रखा भी योमिया उजरत पर। और वो लोग कलेक्शन किए, पाकिस्तान से गए, कुछ लाए, कुछ बांग्लादेश से लाए, कुछ सऊदी अरब से लाए। इसका पूरा मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद उसका उसी इट इज़ जैसे था वैसे ही इसकी प्रिंट कराए। इसमें देखिए कोई तब्दीली नहीं हुई। ये देखिए कांटे वाली लिखाई है जो आज के दौर में नहीं चलती है। ये बिल्कुल उसी में ओरिजिनल इसको जो छापा है, एडिशन छप करके तैयार हुआ था सन 88। जब मुल्क आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो जनता को जोश दिलाने के लिए और हकीकत से रूबरू करने के लिए इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपना आर्टिकल अपना निकालते थे। उसमें तमाम लोगों को जंग के लिए उकसाते थे कि आज़ाद होइए, अंग्रेज़ों कब तक गुलाम रहेंगे। तो वही सिलसिला इसमें है। और उसके बाद इस सिलसिले में एक 25-26 किताबें थी, जिसमें इंतखाब मदीना बिनौर, इंतखाब हमदर्द, इंतखाब रिसाला ज़माने के अदबी खिदमत, इस तरह की पूरी 12 किताबें थी। और उसके बाद से हर मौजू पर हमारे यहाँ किताबें हैं। अदब पे हैं, तहकीक पे है, गज़ल पे है। और जो पुराने शायर हैं जिनका कलेक्शन कोई नहीं करता, उनकी भी हमारे यहाँ किताबें हैं। जैसे इंतखाब मीर नासिर अली, ये गाना चंगेज़ी, हसरत मोहानी। हालांकि हसरत मोहानी का तो नाम बहुत बड़ा है और बहुत सी किताबें हैं, लेकिन जो किताबें ऐसी हैं कि जो बिकने वाली हैं वो आम लोग छाप लिए, बेच लिया, उनका कमाना पे। लेकिन हमारा ये जो नायाब किताबें हैं जिसको कोई नहीं छापता है, हम उनको छापते हैं और बहुत कम ही कीमत रखते हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये सेल करते हैं। ये इसलिए कि पुराने जो बुजुर्ग हमारे हैं, उर्दू के अदीब और शायर वगैरह, इनकी किताबों को हम समझते हैं कि लोग इनको भूल जाते हैं। और जब ये मंजर आम पे आते हैं तो लोग उनको इस सिलसिले में याद रखते हैं कि हाँ ये भी कोई है। मैं ये समझता हूँ कि आज उर्दू की जो बका है वो उर्दू एकेडमी, उसमें उसका बड़ा ज़बरदस्त हाथ है। वो जो शायर हैं हमारे, जैसे मैं संभल रहता हूँ, वहाँ पर एक शायर थे बाग सम्मिली, वो दाग साहब के शागिर्द जानशीन थे। लेकिन जानशीन दाग होने के बाद भी आज उनका जो दीवान था वो दीमक खा गई, वो छप नहीं सका। सबसे बड़ा काम उर्दू एकेडमी ये करती है कि वो अपने पैसे से अच्छे शायरों के जो मजमुए होते हैं, दीवान होते हैं, वो छपवाती है। और वो लोग जो गुमनामी की ज़िंदगी में शायर चला जाता है वो उससे बच जाता। मेरा यहाँ पर एक परवाज़ तख़य्युल के नाम से अभी एक दीवान छपने के लिए यहाँ पर है, जो उर्दू एकेडमी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर नायब सदर इस वक्त नहीं है, जिस वक्त वो तकर्रुर होगा तो वो छपेगा। दूसरी बात ये, जो बुज़ुर्ग शायर हैं जिनकी उम्रें इस काबिल हैं कि वो अपने कमा के नहीं खा सकते, उनको एजाज़ी पेंशन 1000 रुपये महीना अगर वो अपने सबूत फराम करें कि वो वाकई शायर हैं तो उनको एजाज़ी मतलब ये वो माहाना मिलता है। अगर वो अपना ये प्रूफ दें कि वो बीमार हैं तो उनको इलाज के लिए उर्दू एकेडमी पैसा देती है और वो उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जनाब, मेरा नाम दिव्य रंजन पाठक है और अलग अलग ज़बानों का शौक़ रखता हूँ। इसी सिलसिले में यहाँ एक साहब हुआ करते हैं, ग़ुलाम फ़ारूक़ी साहब, जो यहाँ के रोज़नामा आग में
एडिटोरियल सेक्शन में काम करते हैं। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने किताबत सीखी थी। चूँकि अच्छा फ़न है, लिहाजा मैं भी उनसे जानकारी लेकर के यहाँ चला आया। यहाँ हमको उस्ताद मिले नवाब आलम साहब। फिर धीरे धीरे 4-5 महीना हुआ इसको सीखना शुरू किया है। एक तो पहली चीज़ ये है कि उर्दू किताबत लिखने में बहुत खूबसूरत है, तकनीकी रूप से बहुत अच्छी है। अगर हम हिंदी लिखते हैं या अंग्रेज़ी लिखते हैं तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, मगर यहाँ पर एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ जो है उसके नाप तौल एकदम कायदे से दिए हुए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारी कलम का कत ये पूरा नहीं, कभी नोक इस्तेमाल होती है, कभी आधा हिस्सा इस्तेमाल होता है, कभी पूरा हिस्सा इस्तेमाल होता है। लिहाजा काम में मज़ा काफ़ी आता है, तकनीकी तौर पे काफ़ी अच्छा, एक आर्टिस्ट की तरह आप इसको लिखते जाते हैं। दूसरी चीज़, अच्छी राइटिंग चाहे जैसी किसी की भी हो, खुद ब खुद व्यक्ति को तुरंत अपनी ओर खींच लेती है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर जब मैंने सीखना शुरू किया, अच्छी राइटिंग पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि ये एक फ़न की तरह है, आज हम लाख कहें कि ठीक है कंप्यूटर है, कंप्यूटर होने के बावजूद सारे आर्टिस्ट अपने हाथ से पेंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि पेंटरों ने अपने सारे काम हाथ से शुरू कर दिए, ठीक है छपाई का बहुत सारा काम अब कंप्यूटर से होने लगा है, मगर एक फ़न के तौर पे ये हमेशा रहेगा, हमेशा आगे ज़िंदा रहेगा। हो सकता है अभी हम कंप्यूटर से काम करते करते हाथ की चीज़ को इतना भूल जाएं कि जैसे हम आज कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, हो सकता है कल को केवल किताबत के कोर्स होने लगे। इससे नहीं कहा जा सकता कोई भी आर्ट अपने को कितने ऊपर ले जा सकती है, कहाँ तक आपको रोजगार दे सकती है या नहीं, इससे बड़ी चीज़ ये कि ये आपको सेटिस्फैक्शन देती है या नहीं। हमारे यहाँ 1 साल का कोर्स होता है। उस कोर्स में MS ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, विंडोज़ है और उसके साथ DTP का भी पैकेज है, फोटोशॉप है, कोरलड्रा है, उर्दू का सॉफ्टवेयर इनपेज उर्दू सॉफ्टवेयर है, टैली है। ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे 1 साल में हम पढ़ाते हैं। 1 साल में हम 3 सर्टिफिकेट देते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ HRD और मिनिस्ट्री ऑफ IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के कोलैबोरेशन से ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक हमारा CCC का सर्टिफिकेट होता है और एक हमारा उर्दू डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसका नाम है कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। उस जगह से ये उर्दू डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आता है। जो कंप्यूटर का होता है सर्टिफिकेट वो हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ IT से आता है, DOEC जिसको हम कहते हैं। अब जो दौर चल रहा है कि बगैर कंप्यूटर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कहीं भी। अगर हमारे पास बहुत हायर एजुकेशन है, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो आज के दौर में वो जाहिल कहलाता है, पढ़े लिखे जाहिल कहलाते हैं वो। तो इसलिए जो पढ़ा लिखा जाहिल ना कहलाएं हमारे बच्चे, कहीं भी जाएं वो अपना काम खुद कर लें, और ताकि ये बच्चे हमारे रोज़ी रोटी से भी जुड़ जाएं। दूसरा मकसद ये भी है कि जिसको अगर इसकी ज़रूरत है, हमें चाहते हैं कि हम सर्विस कर लें हमारे बच्चे, तो अगर उनके पास एक चीज़ रहे, एक हुनर, एक गोया कि एक हुनर है, इस हुनर के साथ साथ वो कहीं भी अपनी जॉब कर सकते हैं और इसके साथ दूसरे लोगों को भी ये अपना ये एजुकेशन, अपनी तालीम दूसरों को भी ये दे सकते हैं, अपने घर में भी ये सिखला सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये बच्चे हमारे कंपनियों में भी काम कर सकते हैं, ठीक, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट देख सकते हैं। इसी तरह मदरसे में भी वे बच्चे पढ़ा सकते हैं क्योंकि हम उर्दू की भी तालीम देते हैं। और सारे कोर्सेज़ के साथ जो भी कोर्सेज़ पढ़ाते हैं दूसरे लोग, वो सिर्फ जो है इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं। हम इंग्लिश और हिंदी उर्दू भी पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे जो है मल्टीलिंगुअल होते हैं, कहीं भी जाते हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो फलाप नहीं हो सकते हैं। भीड़ कितनी बड़ी हो लेकिन बच्चे हमारे अलहदा होते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका भी पहले हम टेस्ट लेते हैं। ये प्रोग्राम हमारा नियर अबाउट 14 साल से चल रहा है। हमारे यहाँ हर साल जो है 2 सेशन चलते हैं। पहले तो शुरू में 2 सेशन नहीं चलते थे, लेकिन अभी जो है 2-3 साल से 4 साल से अब 2 सेशन चलते हैं। जुलाई टू जुलाई सेशन चलता है जिसमें 40 बच्चे होते हैं, और जनवरी टू जनवरी चलता है जिसमें 40 बच्चे होते हैं। और पहले ये जब शुरू में हुआ था तो एक ही सेशन चलता था, उसमें सिर्फ जो है 60 बच्चे पढ़ते थे। तो इस हिसाब से 14 साल में आप जो है काफ़ी बच्चे हमारे जो है नियर अबाउट 1000 के आसपास हमारे बच्चे हो चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बच्चों का और दूसरे सेंटरों के कंपैरिजन में करेंगे तो हमारा सबसे अच्छा है। ये इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हर जगह लगभग पढ़ा रहे हैं और हर जगह कंपनियों में भी हैं। ये यहीं के बच्चे पढ़े हुए दूसरे जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के सेंटर चल रहे हैं, उस सेंटर में आप फर्रुखाबाद हुआ या यहाँ लखनऊ का या सेंटर हुआ, लखनऊ के सारे सेंटर में नियर अबाउट हमारे ही बच्चे हैं।
और जो बच्चे पढ़ा रहे थे जो छोड़ दिए वो उसका रीज़न ये है कि उनको अच्छी मतलब जॉब और अच्छी मिल गई, इसलिए वो छोड़ के दूसरी जगह चले गए, उससे हायर एजुकेशन पे चले गए वो। उर्दू अकादमी का बुनियादी मकसद जो है वो उर्दू ज़बान को तरक्की देना, उसके फ़रोग़ के लिए काम करना और ये ज़बान कैसे आगे बढ़े, फले फूले, इसके बारे में जो है ज़राए पैदा करना और जो इसकी अपनी जो स्कीम्स हैं उस पर अमल करना और उनको आगे बढ़ाना, ये उर्दू अकादमी का मकसद है और इसीलिए इसकी जो है तश्कील दी गई। और आम तौर पर ये फ़िलहाल अपने जो भी इनके मकासद हैं, जो काम है उर्दू अकादमी के, उस पर अमल पैरा है और बखूबी काम अंजाम दे रही है। बेसिकली जो है ये उर्दू अकादमी जो अदारा है ये मतलब 100% हुकूमत के ताउन से, हुकूमत के बजट से ही जो है चलता है और हमें पूरी ग्रांट जो है हुकूमत से ही जो है मिलती है और साल की साल जो है वो हमको मतलब साल के शुरू में यानी अप्रैल में वो बजट आ जाता है तो हम उसको 2 या 3 किस्तों में हुकूमत से रिलीज़ कराते हैं, तो आ जाता है पैसा और पूरी तरीके से हुकूमत की जो है ताउन से ही ये अदारा चल रहा है।